यहोशू से वादा किया कि जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, यहोशू मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझको कभी त्यागूंगा नहीं। आगे बढ़ेंगे। और ना तुझको छोड़ूंगा, ना तुझको छोड़ूंगा, इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। इसलिए क्या बोला यहोशू को? परमेश्वर ने बोला इसलिए हियाव बांध हिम्मत के साथ दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने उन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैं उन लोगों के पूर्वजों से खाई थी। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा था कि मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हूँ और मैं तुम सबको कनान देश में लेकर फिर से बसा दूंगा। क्योंकि जब अकाल पड़ा वहाँ 7 साल का अकाल पड़ा सारे दुनिया में, तो जितने सारे यूसुफ के रिश्तेदार, उसके पूरे भाई 11 भाई, उसके माँ, उसके पिताजी 11 भाई, उसके पिताजी, सभी को वहाँ कितने सारे लोग 70 प्राणी वापस वहाँ पर मिस्र देश में गए थे। और यहाँ जब लौट के आ रहा है 40 साल के बाद, तो 20 लाख से कहीं अधिक व्यक्ति था सारे लोग। इतना परमेश्वर उनको बढ़ाया था। परमेश्वर कभी अपने लोगों को घटने नहीं देता है, वो बढ़ाता जाता है परमेश्वर। और परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे कनान देश फिर लेकर जाऊंगा। उसने वादा किया था, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, और वादा किया था, और वादे के मुताबिक यहाँ मूसा लेकर आया था। फिर मूसा का मृत्यु हो जाती है। तो यहोशू की पुस्तक में व्यवस्था विवरण तक तो मूसा को हम देखते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक पंचतंत्र कहा गया है। पंचतंत्र की पुस्तकें पहले केवल इतना ही पुस्तक था। जब आप वाचा के संदूक में देखते हैं, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, केवल 5 पुस्तक था। ये बाकी पुस्तक अब नहीं था। उस समय जब इसराइली लोगों को निकाल कर ले गया 5 पुस्तक था। हम व्यवस्था विवरण तक मूसा को देखते हैं, यहाँ तक तो मूसा ने लिखा है। आगे परमेश्वर कहा था, उसके टहलुआ था कौन? उसको हाथ धुलाया करता था यहोशू, विश्वास योग्य व्यक्ति। तो परमेश्वर ने कहा, मूसा को भी बोला था कि उसे दृढ़ कर और यहोशू को उस पर हाथ रख और उसको आज्ञा दे कि जितने सारे 20 लाख से भी अधिक इस्राएली लोग बढ़ गए थे, उन लोगों को परमेश्वर के वादा के मुताबिक, वादा की कहे के अनुसार कनान देश लेकर यहोशू जाएगा, ऐसा परमेश्वर ने कहा था। यहाँ पर यहोशू को कहता है तो उठ, दृढ़ हो जा। परमेश्वर ने कहा, तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर न सकेगा। क्या परमेश्वर ने यहोशू से ही कहा है? क्या आपसे नहीं कहा है? ऑनलाइन परिवार में आपको बताना चाहती हूँ कि आपसे भी परमेश्वर ने कहा है कि आपके जीवन भर कोई आपके सामने ठहर नहीं सकेगा। ना तो कोई शैतान ठहर सकेगा, न कोई मनुष्य ठहर सकेगा, लेकिन आपको दृढ़ता के साथ खड़े हो जाना है परमेश्वर के साथ। परमेश्वर की प्रिय हुजूरी में आपको खड़े हो जाना है। तब परमेश्वर कहता है, जैसे यहोशू को कहता है, जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। कौन सा ऐसा व्यक्ति है कि अपने संपत्ति को बर्बाद होने देगा? कोई नहीं। हम परमेश्वर की संपत्ति हैं, हम परमेश्वर की खेती हैं, हम परमेश्वर की रचना है। बाइबल हमको बताती है, जिस परमेश्वर ने हमें शुरुआत किया है काम करने के लिए, वही परमेश्वर हमें अंतिम तक लेके उस काम को सफलता पूर्वक परमेश्वर सफल करेगा। क्योंकि हम नहीं जानते किस रास्ते में क्या है, किस मोड़ में क्या है, लेकिन हमारा परमेश्वर जानता है और हमें पग पग में हमारी सहायता करता है। आज ही मैं पढ़ रही थी व्यवस्था विवरण की पुस्तक, तो परमेश्वर कहता था कि तुम्हें इधर से होकर जाना है, और तुम इधर से होकर जाओगे तो ये लोग फलाना ठिकाना लोग तुम्हें जाने नहीं देगा। और तुम कहीं पर जा रहे हो तो तुम क्या करोगे? खरीद कर तुम्हें पानी पीना पड़ेगा। जिस देश में तुम जा रहे हो, खाना भी तुम्हें खरीद के खाना पड़ेगा। परमेश्वर अगुवाई कर रहा था किसको? मूसा को, व्यवस्था विवरण की पुस्तक में। और कहता था कि इन लोगों को मैंने ये राज्य को दे दिया है, इसलिए इस देश पर चढ़ाई मत करना, पार पर होकर चले जाना। लेकिन कुछ लोगों को बोलता था कि इस देश को मैंने तुम्हें दे दिया है, जाओ चढ़ाई करो और अपने अधिकार में ले लो।
जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है। परमेश्वर ने कहा कनान देश भेदिये को भेजा। सब लोग डर रहे थे, लेकिन कालेब और नून का पुत्र यहोशू नहीं डरा। और हम देखते कि सारे कुड़कुड़ाने वाले लोग, 20 साल से ज्यादा उम्र के लोग जितने कुड़कुड़ाए बुड़बुड़ाए सब जंगल में ढेर हो गए, मर गए। लेकिन उनमें से मूसा तक भी नहीं जा सका, क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध में एक बार परमेश्वर ने कहा था चट्टान के पास जाकर बातें करो। तो मूसा ने क्या किया था जानते हो? चट्टान को मार दिया था 2 लाठी। वो चट्टान यीशु मसीह था, इसलिए गुस्सा हो गया परमेश्वर और कहता कि तू दूर से देख तो सकता है मूसा, तू भी नहीं जा पाएगा। प्रभु का दास मूसा जो सारे इसराइली 20 लाख इसराइली लोगों को छुड़ा के ला रहा था, वो भी रास्ते में मर गया और बोला कि नून का पुत्र यहोशू जो तुम्हारा टहलुआ है, जो तुम्हारा जो चेला है, वो क्या करेगा? इन सारे लोगों को कनान देश लेकर जाएगा। और यहाँ यहोशू को परमेश्वर बात कर रहा है, यहोशू से प्रतिज्ञा कर रहा है कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने नहीं ठहर सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा। मैं कभी तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं कभी तुझे त्यागूंगा नहीं। परमेश्वर ऐसा कहा। हो गया? हो गया? पढ़ो। उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। और यहोशू को परमेश्वर कहता कि वो सारे इसराइली लोगों का उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। यहोशू आगे इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, इतना हो कहता है कि तू हियाव बांधकर बहुत दृढ़ होकर मजबूत होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने दिया है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। उन सब के अनुसार करने में तू चौकसी करना। और उसने न तो दाहिने मुड़ना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं मुड़ना। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा काम सफल होगा। तब देखो परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर के वचन से न तो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है, यहोशू के ही केवल दिया है, आपको और मुझे भी परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि तब तू जहाँ जहाँ भी जाएगा तेरा काम सफल होगा। आज मसीही लोगों का काम सफल कैसे नहीं होता? कभी उधार देखते हैं, कभी उधार चाहते हैं, कभी उसको ऐसा कर लिए, कभी ऐसे कर लिए, कभी परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर लिए, कभी झूठ बोलिए, कभी गाली दे दिए, कभी निंदा कर दिए, कभी नशा कर लिए। हर प्रकार के तमाम प्रकार की बुरी बातें। परमेश्वर कहता है न तो दाएं न बाएं मुड़ना नहीं। इस प्रकार तो जहाँ भी जाए मैं तेरे संग रहूंगा, तेरे सारे काम को मैं सफल करूंगा। परमेश्वर ने यहोशू से वादा किया, हमसे भी वही वादा परमेश्वर करता है। आगे बढ़ेंगे हम। व्यवस्था की यह पुस्तक, व्यवस्था की यह पुस्तक कौन सा? बाइबिल का वचन। व्यवस्था की पुस्तक क्या है? बाइबिल का वचन। परमेश्वर कहता है, आगे पढ़ेंगे हम। तेरे चीज से कभी न उतरने पाए। बाइबिल का वचन मेरे चीज से, आपके चीज से परमेश्वर का वचन कहता है कभी ना उतरने पाए। रात दिन उसी में ध्यान दिया करो, करना। तो व्यवस्था की यह पुस्तक, बाइबिल कहता परमेश्वर का वचन क्या कहता? व्यवस्था की यह पुस्तक क्या है? बाइबिल, परमेश्वर का वचन। तेरे चित्त से, इस दिमाग से कभी नहीं निकलना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता आगे, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। परमेश्वर का वचन क्या कहता? इसी में, बाइबिल में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, इसलिए कि जो कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। क्योंकि जिस प्रकार परमेश्वर के वचन लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। चौकसी मतलब एकदम ध्यान से देखेगी, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में तो नहीं चल रहे हैं आप। हो गया? और पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। परमेश्वर के वचन की चौकसी करना कहता है परमेश्वर, रखवाली करना। चौकसी मतलब रखवाली। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के वचन की चौकसी करना, व्यवस्था की जो बात है उसकी चौकसी करना। तब उसको पढ़ो। उसी को व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चीज से कभी न उतरने पाए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चीज से कभी न उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, इसलिए कि जो कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, उस वचन को पढ़ते हैं हम,
और उसके वचन को पढ़ते हैं तो उसके अनुसार करने में हमें चौकसी करें आगे। क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। हो गया? तो और है पढ़ो। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? परमेश्वर ने कहा यहोशू से, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा भय न खा, और तेरा मन कच्चा न हो। और परमेश्वर कहता है यहोशू को, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो। क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा, अब देखो कितना सुंदर बात आप परमेश्वर ने कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ परमेश्वर यहोवा तेरा संग रहेगा। हो गया? कैसा वादा किया परमेश्वर ने? कोई ऐसा कर सकता है या ऐसा रह सकता है आपके साथ में? हमारे अंदर यीशु मसीह रहता है, हम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ परमेश्वर ने वादा किया है वो हमारे संग रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे संग रहेगा तो सारे दुनिया के लोग सलाम ठोकेंगे आपके ऊपर। हालेलुया। हो सकता है एक समय ऐसा आए कि आपको आता है कि आपको कोई निंदा करे, अपमान करे। ये भी ऐसा समय होता है जिसमें आपको हिम्मत के साथ खड़े रहना है कि देखना आप परमेश्वर के राज्य में खड़े खड़े परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। फिर परमेश्वर यहोवा कहता कि जब तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझको प्रभावशाली करूंगा। तो आपको प्रभावशाली कौन बनाता है? परमेश्वर का वचन। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन में चलते चलते पक्के बन जाते हैं, परमेश्वर उसको प्रभावशाली बना देता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत ब्लेस करे। प्रभु प्रार्थना करें सब ऑनलाइन परिवार अपने आंखों को बंद करके परमेश्वर से बोले, प्रभु जो वचन हमने पढ़ा, हे समाप्ति परमेश्वर, जो वचन मैंने पढ़ा परमेश्वर, मेरे जीवन में आपका वचन 100 गुना फलों को लेकर परमेश्वर, हे सामर्थ्य और सच्चे परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं और आपको थैंक्स करते हैं। जो वचन हमने पढ़ा है परमेश्वर, सुना है परमेश्वर, हमारे जीवन में आपका वचन 100 गुना फलों को लेकर हमारा फल बना रहे परमेश्वर। कोई भी अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्मा, शैतान परमेश्वर हमारे जीवन से आपके वचन को चुरा ना पाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं खुदा, आपका वचन परमेश्वर हमारे जीवन में 30 गुना 60 गुना नहीं 100 गुना फलों को लेकर मेरा फल बना रहे। कोई अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्मा, शैतान तेरे वचन को ना चुरा पाए। रात दिन हम उसी में ध्यान किए हैं। ऑनलाइन परिवार सब प्रार्थना करें, प्रभु मेरा ध्यान रात दिन तेरे वचन में लगा है। तू बढ़े मैं घटूं परमेश्वर, मेरे जीवन में तेरी महिमा पूरी हो परमेश्वर। तेरा वचन कहता है ना तो दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, इस प्रकार तेरे सारे काम सफल होंगे परमेश्वर। धन्यवाद। हमारे दुश्मनों के सामने तू हमारे लिए मेज बिछाता। प्रभु का वचन क्या कर रहा है? यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे शुद्ध जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जीवन